तो गाइस आ चुके हैं हम एक और वीडियो के साथ और ये है हमारी पहली स्टोरी टाइम वीडियो। तो ये आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस ये बात है लगभग 1 साल पहले कह सकते हैं, क्योंकि मैं जब 7th में था और मेरे एग्ज़ाम्स होली के आसपास थे। होली के 2 दिन पहले ही एंड हुए थे। और जैसा कि आपके यहाँ भी होता होगा, मेरे यहाँ भी होता है कि 7-8 दिन पहले ही होली खेलना शुरू कर देते हैं, होली से पहले। और मेरा भी बहुत मन होता है कि भैया खेल लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एग्ज़ाम के एंड होते ही 2-3 दिन पहले होली के हुए थे, तो मतलब मैंने गुब्बारे भरने शुरू कर दिए कि चलो भैया होली के मतलब छोटी होली के दिन मैंने गुब्बारे मारता हूँ। तो छोटी होली के दिन मैं गुब्बारे मारने लगा और मतलब गुब्बारे मारते हुए हो गया मेरे साथ हादसा। तो क्या हादसा हुआ सुनो। तो मेरे घर के ऊपर रहती थी, उनका हम नाम रखेंगे कोकिला बहन। यस, मेरे घर पे ऊपर रहती थी कोकिला बहन और वो इतनी खड़ूस थी कि कोकिला बहन जो असली वाली है ना, उनको भी बीट कर देंगी। तो यस, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे ऊपर गुब्बारा मार दिया। मैं उनको कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर सीधा सीधा गुब्बारा मार दिया। अब ऐसा क्यों करा उन्होंने, वो बोल रही थी कि तू गुब्बारे मार रहा है सबको बालकनी में खड़े होके। जी हाँ, मैं बालकनी में खड़े होके गुब्बारे मारा करता था। तो फिर उन्होंने मेरे भी मार दिया कि भैया मैं परेशान हो रही हूँ, तू गुब्बारे मार रहा है। मेरे को ये बात समझ नहीं आई उनकी क्या परेशानी हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने मेरा गुब्बारा मार दिया। चलो ठीक है, गुब्बारा मार दिया, मैं तो पहले से ही गीला हो रहा था। फिर उन्होंने गुब्बारा मार दिया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद मेरे को आ गया गुस्सा। ऑब्वियसली गुस्सा आना तो बनता है यार, बिना गुस्से के कौन जीता है। तो यस, मेरे को आया गुस्सा। मैं गया उनके घर पर और मैंने कोकिला बहन के घर पर 2-3 गुब्बारे मार दिए, पर वो उनके घर के अंदर गए नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने गेट बंद कर रखा था। फिर अब उन्होंने कहने लगे वो कि भैया तू कल आइयो, कल होली है, होली के दिन मार लियो, चाहे जो करना है वो कर लियो। ठीक है, मैंने कहा चलो एक दिन ही तो वेट करना है, कर लेंगे वेट। फिर आता है होली का दिन। होली के दिन मैं दोबारा से वैसे ही दोबारा से गुब्बारे मार रहा था सबके छज्जे पे खड़े होकर, बालकनी पे खड़े होकर। छज्जा कहा करते हैं हम तो, अब तुम क्या कहते हो मुझे नहीं पता। तो बालकनी में खड़े होकर मैं गुब्बारा मार रहा था दोबारा से लोगों के जो भी रोड से निकल रहे थे। और उन्होंने, आंटी ने क्या किया, कोकिला बहन ने, कि मेरे ऊपर दोबारा से गुब्बारा मार दिया। मतलब कुछ भी, मेरे ऊपर दोबारा से गुब्बारा मारने का मतलब क्या था, मेरे को ये बात समझ बिल्कुल भी नहीं आई। फिर मेरे को याद आ गया कि यार इनसे तो मुझे बदला लेना था। तो मैं दोबारा से गया अपने 4-5 गुब्बारे लेकर उनके घर पर ऊपर, और मैंने उनके 2-3 गुब्बारे मारने की कोशिश करी, पर नहीं लगे क्योंकि उनका गेट बंद था। तो यस, फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका घर गीला हो गया क्योंकि मैंने गुब्बारे मारे थे, वो गेट के बाहर गिर गए। तो उनका जो गेट के बाहर का प्लेटफॉर्म था वो गीला हो गया। तो उनको गुस्सा आ गया दोबारा से, तो वो नीचे आ गई मुझे मारने गुब्बारे। तो मैं मतलब देख रहे हो ना तुम, ये बचपनी हरकतें करने वाली आंटी, पागल सी आंटी, पता नहीं क्या। और आगे देखो क्या करती है यहाँ आंटी, देखो आंटी कह रहा हूँ मैं, कोकिला बहन, सही नाम दिया मैंने, कोकिला बहन। तो कोकिला बहन मेरे को दोबारा से गुब्बारे मारने आ जाती हैं नीचे और मारना शुरू कर देती हैं। और मेरे पास भी गुब्बारे थे तो मैंने भी उनको मारने शुरू कर दिया। अब हमारी हो गई लड़ाई गुब्बारों की, पर पता ही नहीं चला कि वो गुब्बारों की लड़ाई कब असली लड़ाई में बदल गई। और समझ गए ना क्या हुआ, लड़ाई हो गई हमारी। और उसके बाद उनको इतना गुस्सा आया कि वो पुलिस को कॉल करने लगे, ना जाने क्यों, मेरे को समझ नहीं आया। और फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, और मतलब 7th क्लास का बच्चा, क्या मासूमियत में पुलिस का बच्चा नहीं, पुलिस के क्या बात करता। और पुलिस ने फ़ोन उठाया और वो बोलने लग गई कि इसने मुझे छेड़ा है।
मतलब कुछ भी, मैंने उनको कब छेड़ दिया, वो मेरे को पहले गुब्बारा मारना शुरू करती हैं और मैंने उनको छेड़ दिया और वो आते हैं पुलिस वाले। काश ऐसा हो जाता तो वो पकड़ी जाती, मैं नहीं, पर आते नहीं हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले आ रहे होते हैं कि वो मान जाते हैं कि चलो मैं नहीं मिला रही कॉल। और अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि वो पागल बना रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे को डायल करके भी दिखाया था और वो बात कर रही थी, उन्होंने स्पीकर पे कर रखा था कॉल। तो यस, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए जब है ना, तो मैं तो कमरे में दुपक के जाके रोने लग गया था। फिर मेरे घर वालों ने उनको समझाया कि रहने दो रहने दो, तो उन्होंने कैंसिल करा कि भैया मत कर आओ। पुलिस वालों से कहा तो पुलिस वाले ने क्या करा कि उनको ही डांट लगा दी। ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस को ऐसे आप प्रैंक कॉल करोगे, मतलब ऐसे कॉल करोगे और फिर कैंसिल करवाओगे तो पुलिस तो ऐसे ही करेगी ना। तो यस, फिर मज़ा आया मेरे को तो, क्योंकि मेरा तो कोई नुकसान हुआ नहीं, उनका नुकसान ज़रूर हो गया कि उनको डांट पड़ गई, पर मेरा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मैं रोने लग गया था। पर गाइस, इस स्टोरी टाइम से एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी के गुब्बारे मत मारना। I mean, किसी के भी गुब्बारे अगर वो पहले मार रहा है ना, दूसरी बार में मत मारना। अगर वो छोटा बच्चा है तो मार सकते हो, लेकिन वो बड़ा बच्चा है तो नहीं। क्योंकि जो बड़े लोग बड़े बच्चे नहीं, बड़े लोग भी, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, किसी को भी कॉल कर देंगे। कोई चाचा विधायक हुआ तो भैया अपने चाचा जी को फ़ोन ही कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो यस, मत मारना गुब्बारे क्या, कुछ भी मत मारना, लात घूसा चप्पल बॉल कुछ भी नहीं। तो यस गाइस, ये थी मेरी स्टोरी टाइम, जिसमें मतलब मैं पुलिस पुलिस स्टेशन जाते जाते बचा, मेरे को पुलिस उठा के ले जा भी सकती थी, आई डोंट नो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार। मैं एम करता हूँ, इस बार मैं बहुत दिन बाद एम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ पूरा कर देना। 11 सब्सक्राइबर्स हैं तो एक इंक्रीज़ करके 12 लाइक का एम रखता हूँ मैं, प्लीज़ कर देना पूरा। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई 12 वीडियोस होने वाली है मेरी और 12 ही सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब ऐसा होता है क्या कि एक वीडियो एक सब्सक्राइबर, या शेयर कर दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। और मैं जा रहा हूँ नई वीडियोस बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।